नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टैलेंटेड ज्योति में। हमारे पास ये एक अस्तर का पीस है और इसमें हम बनाने वाले हैं 44 साइज़ का ब्लाउज। तो बॉर्डर का पीस हमने नीचे की ओर रखा है और सबसे पहले जितनी आपको ब्लाउज में चौड़ाई की आवश्यकता है इस तरह से आप कपड़े को खिसकाइए और वो यहाँ पर चौड़ाई को रख लीजिए। तो ये हमारा 44 का है। 44 का चौथाई हिस्सा 11 यानी कि 11 इंच होता है। तो ये देखिए 11 इंच हम ऐसे रखेंगे और उसके बाद एक्स्ट्रा मार्जिन जितना हमें लेना हो। तो यहाँ हमारा मार्जिन थोड़ा सा कम पड़ रहा है तो हमने इस तरह से कपड़े को खिसका दिया। और दोस्तों यहाँ पर देखिए हमने ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन ले लिया है क्योंकि वो आगे के हिस्से में हमको आधा इंच एक्स्ट्रा चाहिए होता है। और ये हमारा यहाँ पर फैब्रिक निकल आया है बाजू के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करते हैं। तो ब्लाउज की लंबाई होगी 40 इंच की, साइज होगा 44, चेस्ट साइज है इनका 44, इनके बेल्ट के यहाँ का साइज है 38 और इनकी कमर का नाप है 32। इस हिसाब से पूरी नाप इनकी आ रही है। यानी कि मेन चेस्ट 44, जहाँ पे बेल्ट होती है वहाँ पे 38 और कमर है इनकी 32। तो इसके अकॉर्डिंग हम सारी यहाँ पे कटिंग और मार्जिन सब करेंगे दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले हम आई हुक का मार्जिन ड्रॉ कर देते हैं और उसके बाद हम लंबाई का भी निशान लगाते हैं। ये हमने आई हुक का मार्जिन निकाल दिया है। 14 इंच लंबाई चाहिए तो हमने यहाँ 2 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए 16 इंच पे मार्क कर दिया है और हमने यहाँ पे 16 इंच की लंबाई निकाल ली है। अब हम क्या करेंगे, जो हमें चौड़ाई चाहिए उसका भी मार्क कर देंगे। तो 11 इंच पे तो हमको फिटिंग चाहिए, तो जो हमने आई हुक का मार्जिन लिया है यहाँ से हमने 11 इंच रखा और उसके बाद दोस्तों 1 पॉइंट की लूजिंग भी ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 11 रखा और उसके बाद हमने 1 पॉइंट की लूजिंग भी यहाँ पर ऐड कर दी है और हमने यहाँ पर सीधी लाइन खींच देनी है। और उसके बाद हमने यहाँ पे मार्जिन को भी ड्रॉ कर दिया है। अब हमें गले की चौड़ाई और कंधे की चौड़ाई का भी निशान लगाना है। तो गले की चौड़ाई हमने रखनी है 2.5 इंच। ये दोस्तों इनकी नाप के हिसाब से है। गले की चौड़ाई हमने रखी है 2.5 इंच और शोल्डर को रखा है हमने 3.2 पे। 3 के बाद जो 2 डंडे और हैं उनको, इस तरह से हमने 3.2 पे अपना शोल्डर रखा है। अब हम आधा इंच शोल्डर डाउन करेंगे, तो यानी कि आधा इंच हम नीचे की ओर निशान लगा देंगे और ये जो निशान है यहाँ तक दोस्तों हम एक तिरछी लाइन खींच देंगे। अब बनाएंगे हम अपना आर्म होल। तो आर्म होल बनाएंगे हम 6 इंच का। ठीक है, 6 इंच का हम आर्म होल बनाएंगे। तो इस तरह से हमने 6 इंच पे यहाँ पे मार्क कर दिया है और साथ में इसका सेंटर मार्क भी निशान लगाते हुए चले आएंगे। तो यहाँ पे हमने सेंटर मार्क भी निकाल लिया है और इस तरह से हमने एक सीधी लाइन खींच दी है। अब एक लाइन दोस्तों हम यहाँ पर भी निकाल देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ का भी सेंटर मार्क लेना है। यहाँ का इस तरह से जहाँ तक आपकी फिटिंग है और यहाँ तक ये कॉर्नर है, ऐसे मेजर टेप को रखिए और इसका भी सेंटर मार्क ले लीजिए। क्योंकि हमारा 44 साइज का है तो आर्म होल में थोड़ा सा अंतर होगा, उसको आप ज़रूर देखिएगा। 1 पॉइंट का अंतर होगा, बहुत ज़्यादा अंतर इसमें नहीं होगा। लेकिन अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो हैवी आर्म होल कैसे बनाते हैं ये पूरा जान पाएंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 1.25 इंच मार्क करना है। इस तरह से हमने 1.25 इंच पे मार्क किया। ठीक है, यहाँ हमने 1.25 इंच पे मार्क कर दिया। अब ये जो मार्क है इसमें 1 पॉइंट हम अंदर की ओर लेंगे, गले की तरफ। यहाँ पे हमने 1 पॉइंट अंदर की ओर लिया है। ठीक, ज़्यादा नहीं लिया दोस्तों, देखिए सिर्फ और सिर्फ 1 पॉइंट। और वही 1 पॉइंट आपको यहाँ नीचे की ओर भी लेना है। यहाँ पे भी हमने 1 पॉइंट नीचे की ओर ले लिया है। ध्यान से देखिए, बहुत ज़्यादा नहीं है, 1 पॉइंट। 1 पॉइंट का मतलब ये होता है इसका एक निशान। 1 पॉइंट हमने यहाँ नीचे की ओर लिया है और 1 पॉइंट हमने यहाँ पे लिया है। बस अब आपको क्या करना है, यहाँ से एक लाइन इस पॉइंट तक खींच देनी है। ठीक है, ये हमने खींच दी। अब यहाँ से हम डैश करते हुए यहाँ पहुँच जाएंगे। कहाँ, जो हमने 1.25 का एक मार्क किया है, आ गए। अब यहाँ से हम यहाँ जाएंगे, ये आ गए हम यहाँ पे। अब यहाँ से हम सीधे यहाँ पहुँच जाएंगे अपने इस जगह पे। आप देख सकते हैं आर्म होल में गोलाई थोड़ी सी बदल गई है, जो कि हमारे हैवी आर्म होल के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप इस मेथड से आर्म होल बनाएंगे दोस्तों तो आपके आर्म होल में खिंचाव तो आएगा ही नहीं और एकदम परफेक्ट आर्म होल आपका बनके तैयार हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, गला बनाना है। तो गला बनाने से पहले जो आप शोल्डर में सिलाई लगाते हैं, अगर आप उसकी मार्किंग कर लेते हैं
तो आपके गले की लंबाई में कोई भी अंतर नहीं आता है, क्योंकि जो हमारी सिलाई होती है इसी से अगर हम लंबाई नापते हैं तो हमारे गले में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। 7 इंच हमने गले की लेंथ रखी है। तो यहाँ पे हमने देखिए जो ये निशान लगाया था इसी निशान से 7 इंच नीचे की ओर हमने मार्क कर दिया है, और 2.5 इंच हमने यहाँ पर गले की चौड़ाई रखी है, और बना देना है हमको एक बॉक्स। इस तरह से देखिए हमने बॉक्स बना दिया, और यहाँ पे हमने कर दिया राउंड शेप। तो ये हमारा फ्रंट नेक दोस्तों बनके तैयार हो गया है। अब बनाना है हमको अपना बेल्ट। तो दोस्तों जितने की आपको बेल्ट चाहिए उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा करके हम बनाएंगे। तो यहाँ पर बेल्ट हमको चाहिए है 12.5 इंच पे बन के। 14 इंच का हमारा ब्लाउज है, 12.5 पे हमारी बेल्ट बन के तैयार होगी। बेल्ट का निशान, और जो ये बेल्ट होगी इसकी 1.5 इंच की लंबाई होगी, ठीक है। सेंटर में 1.5 इंच होगी, यहाँ पर ज़्यादा होगी क्योंकि हमें ब्लाउज का शेप अच्छा देना है। 12.5 पे चाहिए, तो इस तरह से मेजर टेप खिसकाते हुए हम 13.5 पे इसकी मार्किंग करेंगे। 13.5 पे हमने इसका निशान लगाया है, और इस तरह से हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी है। अब सीधी लाइन तो हमारी आ चुकी है, लेकिन इसी सीधी लाइन की तरह हमारा बेल्ट नहीं बनेगा। इसके लिए हमें एक प्रॉपर शेप देना होगा। तो यहाँ पे हमने रखा मेजर टेप, और 1.5 इंच हमने ऊपर की ओर मार्क कर दिया, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमने 3.5 इंच लंबाई में ऐसे मार्क कर दिया बेल्ट में, और इन दोनों को हमने ऐसे मिला देना है। तो ये तो हो गया हमारा आगे का शेप, और ये लाइन हमारी ऐसे सीधी रहेगी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप सीधी रखें क्योंकि हमारा आई हुक का मार्जिन है। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हमने ½ इंच ऊपर की ओर मार्क किया है, और इसको भी हम कुछ इस तरह से मिला देंगे। तो ये देखिए दोस्तों हमारी बेल्ट यहाँ पे बन गई है, और ये जो लंबाई है ये हमारी बन के 1.5 इंच की आएगी। अभी 2 है, लेकिन जब हमारी ये कंप्लीट होगी तो ये 1.5 इंच की प्रॉपर हमारी निकल आएगी, ठीक है। अब हमको क्या करना है, टक्स लगाने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ का टक्स लगाएंगे। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया था कि 38 हमारी यहाँ पे बेल्ट की मार्किंग आती है। तो ये है 38, इसका हम रखेंगे चौथाई हिस्सा। ध्यान से देखिएगा, ये हमने इसका 2 लिया भाग, और फिर लिया हमने इसका तीसरा भाग। ये हमारे 4 भाग में डिवाइड हो गया, 4 भाग हमारा निकल आया। अब देखिए इसको हमने ऐसे रख दिया, ठीक। हमारा मार्क कहाँ पे आया, यहाँ पे आया। अगर हम देखेंगे तो हमारी फिटिंग कुछ ऐसे निकली ना, तो हमारे पास ये कपड़ा एक्स्ट्रा हो गया। एक कमेंट आया था कि हमें टक्स में एक्स्ट्रा कपड़ा लेना होगा, तो उसी के लिए हम आपको बता रहे हैं। देखिए हमारी फिटिंग यहाँ पर आ रही है। अगर हमने फिटिंग कुछ इस प्रकार से लगा दी तो हमारे पास तो ये कपड़ा एक्स्ट्रा हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो कपड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है उसका हम यहाँ पर टक्स लगा देते हैं। तो इससे यहाँ के साइज के हिसाब से हमारा यहाँ का साइज भी परफेक्ट आ जाता है, और हमारा एक कंप्लीट शेप बन के तैयार होता है। तो हमें क्या करना है, ये देखिए 2 इंच निकल के आ रहा है हमारा। 2 इंच की यहाँ पे हमने टक्स लगा दी। दोस्तों 2 इंच कपड़ा पर्याप्त होता है। 2 इंच की हमने यहाँ टक्स लगाई, और इसका हमने सेंटर मार्क भी ले लिया, और इस सेंटर मार्क में हमने 2.25 इंच की एक सीधी लाइन खींची है, और इस तरह से हमने इसको मार्क कर दिया। तो ये हमारी मेन टक्स बेल्ट वाली बनके तैयार हो गई है। अब बनाना है हमें आई हुक का टक्स। तो इस तरह से हमने मेजर टेप को रखा, और इसका ले लिया सेंटर मार्क, और यहाँ पर हमने 3 इंच की एक सीधी लाइन खींच दी, और इसमें जो हमारा सिलाई में कपड़ा जाएगा वो 1.25 के अकॉर्डिंग जाएगा। तो इस तरह से हमारा आई हुक का भी टक्स यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब बारी आती है साइड टक्स की। तो यहाँ पर हमने 1 इंच ऊपर की ओर मार्क किया कटिंग वाले पोर्शन में, और यहाँ से हमने मेजर टेप को रखा इस दिशा में, ठीक है। और 6.5 इंच पे हमने इस तरह से लाइन खींच दी। 6.5 इंच पे हमने खींच दी, पर हमें इसमें कपड़ा कितना कवर करना है, ½ इंच का। तो हमने ½ इंच यहाँ ऐसे मार्क किया, और इसकी भी हमने ऐसे लाइन कर दी। तो ये हमारी साइड टक हो गई। अब बारी आती है आर्म होल टक की। तो ये जो हमने कॉर्नर निकाला था, इस कॉर्नर में हमने मेजर टेप को ऐसे रखा, और इसका डायरेक्शन हमने इस तरफ रखा है, और इसमें हमने खींच दी एक सीधी लाइन। इसके बाद हमने 1.25 इंच ऐसे निशान लगाया, और यहाँ से यहाँ भी हमने लाइन ड्रॉ कर दी। तो दोस्तों ये हमारा फ्रंट पार्ट दोस्तों तैयार हो चुका है। कौन से साइज का, 44 साइज का, ठीक है। अब अगर आपको
ये हमारा तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए गाइज, अब हम करते हैं बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग। तो इसको हम इस तरह से यहाँ खिसकाते हैं। 14 इंच का हमको बन के चाहिए, तो बैक पार्ट में हमें मार्जिन चाहिए 15 इंच। तो ये देखिए हमारे पास 15 इंच का कपड़ा है और इसमें हमें आई हुक का मार्जिन नहीं देना है। तो हम सीधे यहाँ पे गले की चौड़ाई को मार्क करते हैं। तो 2.5 इंच हमने गले की चौड़ाई को मार्क किया और शोल्डर जो आपने रखा था वही आपको रखना है। 3.2 का हमने यहाँ पे रख दिया शोल्डर। और इसके बाद हम यहाँ पे सीने की नाप रखते हैं। 11 इंच हमने सीने की नाप रखी है और इसमें हमें कोई भी लूजिंग नहीं ऐड करनी है। और 32 इनकी कमर है, तो 8 इंच उसका चौथाई हिस्सा होता है, वो हमने मार्क किया। 1 इंच का हमें टक्स ऐड करना है, तो वो हमने यहाँ पे मार्क कर दिया। और उसके बाद 1.5 से 2 जितना आपको मार्जिन देना हो दोस्तों, वो आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हमारी ये लाइनिंग आएंगी। ये हमने ऐसे किया और ये हमारी लाइनिंग कुछ ऐसे आ गई, ठीक है। और अब बनाना है आर्म होल। तो आर्म होल बनाने से पहले हम यहाँ पे आधा इंच अपने गले को लूज करेंगे, यानी कि शोल्डर को डाउन करेंगे और उसके बाद देंगे आर्म होल की लेंथ। तो दोस्तों एक पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, अगर आपके ब्लाउज के आर्म होल सिलते समय छोटे बड़े हो जाते हैं तो बैक आर्म होल को 1 पॉइंट एक्स्ट्रा कट किया करिए। तो ये हमने किया था देखिए 6 इंच का, तो इसको करेंगे 6.1 पे 1 पॉइंट एक्स्ट्रा रखेंगे और ये हमारा मार्क आ गया है। और साथ में ही इसका हम सेंटर मार्क भी ले लेंगे। ये हमने सेंटर मार्क ले लिया है और इसमें हम कर देंगे लाइनिंग, ठीक। और यहाँ पर भी दोस्तों हमने कर दी लाइनिंग और इसका भी साथ में हम सेंटर मार्क ले लेंगे। ये हमने सेंटर मार्क ले लिया है। बस अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 इंच का मार्क करना है। तो यहाँ पे हमने 1 इंच मार्क कर दिया है और जो लूजिंग हमने यहाँ पे दी थी वो आपको यहाँ नहीं देनी है। कहने का मतलब यहाँ पे गहराई दी थी हमने और यहाँ पे गहराई दी थी, तो ये बैक पार्ट है, इसमें हमको नहीं देना है। इसमें जो निशान हमको मिले हैं इसी में हमको राउंड शेप करके अपने आर्म होल को कंप्लीट कर देना है। अब हमको क्या करना है, गला बनाना है। तो गला बनाने से पहले जो आपका शोल्डर है इसमें जो सिलाई लगानी है उसको मार्क कर दीजिए। तो उसको हमने मार्क कर दिया है। अब हम करेंगे गले की लेंथ। तो यहाँ पे हमने 11 इंच यानी कि 11 इंच गले की लंबाई रखी है और चौड़ाई गले की जो आपको बढ़ाना हो तो हमने यहाँ पे 3 इंच कर दिया है, जबकि ऊपर 2.5 इंच है। और इस तरह से हमने यहाँ पर एक बॉक्स तैयार किया है और इसमें हमने कर दिया राउंड शेप। तो ये हमारी बैक नेक रेडी हो गया। अब टक्स लगानी है, जो हमने मार्जिन दिया था उसके लिए आपको शोल्डर का सेंटर मार्क लेना होगा। तो शोल्डर में हमने मेजर टेप को रखा, 3.2 का हमारा शोल्डर था, इस हिसाब से हमने इसका लिया सेंटर मार्क। और जो सेंटर मार्क लिया है उससे जहाँ पर आपका कपड़ा समाप्त होता है वहाँ की आप लेंथ ले रहे हैं। तो ये हमारा 4.5 इंच आया। 4.5 इंच में हमने इस तरह से मार्क कर दिया है। इसके बाद 1 इंच की हमें टक्स देनी है। ये हमने 1 इंच टक्स के लिए ले लिया है और इसमें जो टक्स लेनी इसका हम सेंटर मार्क लेते हुए यहाँ पर 5.5 इंच की लंबाई की एक सीधी लाइन खींच देंगे और साथ में 2 इंच पे भी मार्क कर देंगे, क्योंकि 2 इंच हमें मार्क सीधा करना है और उसके बाद हमें मार्क तिरछा करना है। तो इस तरह से कुछ हमारा बैक पार्ट भी यहाँ पर कंप्लीट हुआ और दोस्तों ये हमारा फ्रंट पार्ट कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये हमारे 44 साइज के स्टेप पसंद आए हों तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।